हेलो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है इनको टर्म्स को लेकर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सी कैटेगरी को लेके। सी कैटेगरी में CIF, CFR, CIP, CPT, ये सब टर्म्स, इनको टर्म्स हमने डिस्कस की थी। आज मैं आपको बताऊंगा 3 मोर टर्म्स डी कैटेगरी की, जिसमें DAP, DAT और DDP बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इनको टर्म है DAT। DAT की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, डिलीवर्ड एट टर्मिनल। ठीक है, आप ग्राफ में देख सकते हैं, मैंने ग्राफ लगा दिया ऊपर स्क्रीन पे, उसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखो, डिलीवर्ड टर्मिनल का मतलब होता है, इसमें सप्लायर क्या करता है। पहले वाली जो वीडियो आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए पहले, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगी ये वाली वीडियो। तो इसमें ग्राफ में क्या होता है, पहले सप्लायर आपका माल रेडी करेगा, मटेरियल अपनी फैक्ट्री पे, फिर लोडिंग करेगा ट्रक के ऊपर, और फिर लोडिंग कर वो अपने एक्सपोर्ट क्लियरेंस कराएगा। एक्सपोर्ट क्लियरेंस के बाद शिप पे फिर से लोड करेगा। लोड करने के बाद मुंबई पोर्ट पे आपको लाकर वो अनलोड करेगा, और अनलोड करने के बाद वहाँ जो वेयर हाउस होगा, जो भी वेयर हाउस है या कंटेनर वेयर हाउस होते हैं टर्मिनल पे, वहाँ पे ले जाकर लोड अनलोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की बनती है, यानी सप्लायर की। बाकी इसमें इंपोर्ट क्लियरेंस वगैरह वो सब आपके स्कोप में, बायर के स्कोप में। आप देख रहे हैं ऑरेंज लाइन है वहाँ पे, और उससे पहले सप्लायर की ब्लू लाइन है। ठीक है, जहाँ तक ब्लू लाइन है वहाँ तक सप्लायर करेगा, और इंपोर्ट क्लियरेंस की ऑरेंज लाइन है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसके अलावा सारे टैक्सेस वगैरह वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और DAT टर्मिनल पर जब अनलोड हो जाएगा, वहाँ से मटेरियल को पिक करने की, लोड करने की, और अपनी फैक्ट्री यानी दिल्ली में अगर है तो वहाँ तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी DAT में बायर की आती है, यानी आपकी आएगी जो इम्पोर्टर है। अब फ्रेंड्स, DAT के बाद आता है DAP। DAP की फुल फॉर्म है डिलीवर एट प्लेस, यानी कोई भी स्पेसिफिक प्लेस आपने डिस्कस हुई है बायर और सेलर के बीच में, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में। मान लीजिए आपने उनसे बोला है कि आपकी फैक्ट्री तक वो मटेरियल को पहुंचाएंगे, तो वो प्लेस हो गई है। ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस हो गई है, तो वहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी DAP केस में। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि DAP केस में क्या होता है कि इंपोर्ट क्लियरेंस वगैरह और ड्यूटीज़ वगैरह आपके स्कोप में रहेंगी, बायर के स्कोप में। बाकी आपकी फैक्ट्री तक मटेरियल को पहुंचाना, आपकी मशीन को पहुंचाना, ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फिर से आप शुरू से देखिए, फिर से सेलर आपकी मटेरियल को लोड कराएगा अपने ट्रक में, अपनी फैक्ट्री चाइना में। लोड कराने के बाद वो पोर्ट पे अनलोड करेगा, शिप पे फिर से लोड करेगा। आप ब्लू लाइन देख सकते हैं, लाइट ब्लू लाइन देख सकते हैं। इंश्योरेंस भी उसके स्कोप में रहेगा, और फिर मुंबई पोर्ट पे लाकर अनलोड करेगा, फिर ट्रक में लोड करेगा, और आपकी फैक्ट्री यानी दिल्ली में या वेयर हाउस है तो वहाँ तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, जो एक्सपोर्टर है। बाकी इंपोर्ट क्लियरेंस आप खुद कराएंगे, इंपोर्ट की टैक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है DAP के केस में। DAT में क्या हो रहा था, DAT में मुंबई पोर्ट पे जो वेयर हाउस है, जो कंटेनर यार्ड है, वहाँ तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्मिनल तक सिर्फ उसकी थी। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि आपकी फैक्ट्री तक वो आपके मटेरियल को लोड कराकर सेंड करेगा ट्रक से, और उसका फ्रेट जो है उसके स्कोप में आता है। साथ में इंश्योरेंस भी उसके स्कोप में आएगा बायर के। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब DAT और DAP के बाद आई फ्रेंड्स DDP। इसकी फुल फॉर्म है डिलीवर ड्यूटी पेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ होती है ये इनको टर्म। ख़ास तौर पे कुछ कंट्रीज़ में बहुत यूज़ होती है, जैसे USA कंट्री में, यूरोप में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत यूज़ होती है, और अक्सर ये बाई ईयर यूज़ की जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ में आप देखिए किस तरह से आपका जो सप्लायर होगा वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ के लिए, हर एक स्टेप के लिए। अपनी वेयर हाउस या फैक्ट्री से लेकर इंडिया में अगर आप माल मंगाते हैं या मटेरियल आपका आता है, तो इंडियन फैक्ट्री तक आपके मटेरियल अनलोड करने तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस केस में जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर मशीन क्रेन से गिर जाए तो कौन उसके लिए इंश्योरेंस पे करेगा, इस केस में इंश्योरेंस कवर्ड है DDP केस में अनलोडिंग तक। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था आपका वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। DDP में फ्रेंड्स इंपोर्ट क्लियरेंस से लेकर पूरा फ्रैट और लोकल जो ट्रांसपोर्ट होगा ट्रक का, चाइना में भी और इंडिया में भी, सब कुछ सप्लायर बेयर करेगा, और इंश्योरेंस भी वही बेयर करता है। अक्सर कुछ केसेस में कभी कभी नेगोशिएट होता है इंश्योरेंस के, बायर के स्कोप में आता है। और इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज़ और उसकी खुद चाइना में जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, वो सब क्लियरेंस
और सारी ड्यूटीज़ का देना, ये सब सप्लायर के स्कोप में होगा, आपके स्कोप में कुछ भी नहीं है। ये कुछ इस तरह से है जैसे अमेज़ोन पे आप लोग कोई ऑर्डर बुक करते हैं और अमेज़ोन वाले नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आपका वो ऑर्डर जो होता है आपके घर आकर आपका डोर नॉक करता है और आपको डिलीवर करके चला जाता है। कुछ इसी तरह से डीडीपी भी काम करती है। उसमें क्या होता है, सब कुछ आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अमेज़ोन में अमेज़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिलीवरी देना, ठीक ऐसे डीडीपी में आपका सप्लायर आपके फैक्ट्री के बाहर आपकी मशीन या कंपोनेंट या मटेरियल को लेके आएगा और अनलोड करके आपको हैंड ओवर करेगा। हैंड ओवर के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करना है।